ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना बहुत आवश्यक है। घर में मंदिर या पूजा का स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं खुद ही दूर हो जाती हैं और विशेष रूप से स्वास्थ्य और मन की समस्याओं का भी निवारण शीघ्र होता है। घर में मंदिर होने से अधिक समृद्धि बनी रहती है और घर में पूजा स्थान होने से घर के लोगों में आपसी तालमेल बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। दोस्तों, मंदिर या पूजा स्थान का पूरा लाभ तभी हो पाता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि सही तरीके से मंदिर की स्थापना की जाए, देवी देवताओं की स्थापना करते समय नियमों का पालन किया जाए और मंदिर या पूजा स्थल को जागृत रखा जाए। दोस्तों, पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत फ़र्क होता है। पूजा का पूरा फायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम और कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। और किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना है या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। और किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रोज़ पूजा करनी है और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा का किया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे कि पूजा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि शिव जी को हमें क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, शिव जी या फिर गणेश जी को, भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये आप ध्यान रखें हमेशा। और तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं, भगवान उन पत्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखें। और तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, तो इसकी पत्तियां पर आप हर रोज़ जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत बड़ी बातें हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें और इन्हें आप इग्नोर ना करें। और अब जानते हैं कि तुलसी के पत्तों को हमें कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां भी बहुत सारे लोगों से हो जाती हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है। जैसे रविवार को, एकादशी को या फिर द्वादशी को, संक्रांति को या फिर शाम के समय तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। और सूर्यदेव, गणेश जी, माता दुर्गा, शिव जी और भगवान विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं, तो इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। और रोज़ पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, जब ये आप छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तभी आपकी पूजा सफल होगी और आपको अपनी पूजा का पूरा फल मिलेगा। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। और केतकी के फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा घर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमसे कोई भी गलती ना हो और हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव आए, माता लक्ष्मी हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। दोस्तों, मंदिर या पूजा स्थान में इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए।
तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग अवश्य करें। अगर फ्लैट में हैं तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखें। सूर्य की सीधी किरणें आपके पूजा स्थान पे पड़ें। पूजा का स्थान नियत होना चाहिए और उसे आप बार बार बदलें नहीं। और पूजा स्थान का रंग हल्का पीला या फिर सफ़ेद रख सकते हैं, या फिर आप हल्का नीला भी रख सकते हैं, यानी कि स्काई ब्लू कलर। और आप डार्क रंग से बचें। डार्क रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा वाले स्थान पे, यानी पूजा वाले कमरे में। और आप मंदिर जो होता है उसका जो ऊपर का गुम्बद होता है वो नहीं होना चाहिए, तो बिना गुम्बद वाला ही मंदिर लें। अगर गुम्बद है तो ऊपर उसकी नोक नहीं होनी चाहिए, यानी कि नुकीला गुम्बद नहीं होना चाहिए, उसे थोड़ा कटवा दें ऊपर से। वो मंदिर आप पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। और पूजा के लिए आप अपने घर में एक जगह अवश्य बना लें, क्योंकि भगवान के लिए अपने घर में जगह देना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान हमारे घर में वास करते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पूजा स्थान में। इससे हमारा जो मतलब एकाग्रता है वो नहीं बन पाती है पूजा करने में। तो इसलिए आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उन्हीं की आप मूर्ति या फिर फ़ोटो अपने पूजा घर में स्थापित करें। और उनके लिए आप एक आसन जरूर रखें, चौकी भी रख सकते हैं। और जिनकी आप पूजा नहीं करते हैं उनको आप अलग से रख सकते हैं मंदिर के बाहर। और अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो फोटो होता है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो मूर्ति है वो 12 अंगुल की ही होनी चाहिए। और पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर अवश्य रखें। दोस्तों, अपने पूजा स्थान को जागृत रखना चाहिए। तो आप पूजा स्थान को जागृत कैसे रख सकते हैं? तो दोनों समय आपको पूजा करनी है और दोनों समय आपको एक ही टाइम पूजा करनी है। आप नियम बना लें कि मतलब इस टाइम आपको सुबह पूजा करनी है और शाम को आपको इस टाइम करनी है। और शाम को आपको पूजा घर में दीपक जरूर जलाना है। और दीपक पूजा स्थान के आप बीच में रखें। पूजा से पहले थोड़ा सा कीर्तन या फिर भजन जरूर करें, मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और इस तरह से आप अपने मंदिर को जागृत रख सकते हैं। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें और वहाँ पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। आप कोई भी पूजा करते हों, अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो गायत्री मंत्र का भी जाप जरूर करें। पूजा के बाद अर्पित किया हुआ जल प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा स्थान पर साफ सफाई रोज करें और पूजा स्थान पर पूर्वजों के चित्र ना रखें। शनिदेव का चित्र या फिर मूर्ति भी नहीं आपको रखनी चाहिए पूजा स्थान पर। अपने मंदिर में जहाँ तक हो सके पूजा स्थान पर अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, तो बांस को नहीं जलाना चाहिए और इससे हमारी जो वंश वृद्धि है रुक जाती है। तो इसीलिए हमें अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें धूप बत्ती और दीपक जलाना चाहिए। और पूजा स्थान का जो दरवाज़ा है बंद करके ना रखें, खुला रखें। और पूजा स्थान के साथ स्टोर रूम या फिर रसोई बिल्कुल भी नहीं बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में धन समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।